Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel again. So here in this video I am going to explain you the most important and the very first topic of English, that is parts of speech. What do you understand by this parts of speech? As you can see, हम सबको मालूम है कि वी टॉक लाइक एक सेंटेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से माई नेम इज़ शाइनी, मेरा नाम शाइनी है, तो मैं एक वर्ड यूज़ करके क्या बना रही हूँ, सेंटेंस बना रही हूँ. ओके, व्हाट इज़ अ वर्ड. वर्ड क्या है? वर्ड इज़ नथिंग बट ग्रुप ऑफ letters, is nothing but word. Now again, what is a sentence? Group of words. But here group of words मतलब सिर्फ group of words means not any word. For example, G, S, H, I, N, T. This is also group of letters, but this doesn't form word. It should be meaningful. Okay, so group of words which makes a complete sense is called a sentence. Okay, I am writing short forms here. Now again, speech. So again here speech means group of sentences. Okay, group of sentences makes a speech. Okay, so here what do we understand by this parts of speech? स्पीच मतलब हम समझ गए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो रहते हैं उसको हम स्पीच बोलते हैं. अब उसके पार्ट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम अ गर्ल, तो यहाँ पे हम देखेंगे आई एम ए गर्ल. ये क्या है? पार्ट्स है, स्पीच के पार्ट्स है. तो हम इस पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है. एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम उससे ही वर्ड्स फॉर्म करते, सेंटेंसेस फॉर्म करते, वर्ड्स फॉर्म करते. एंड जो ग्रामर यूज़ करेंगे आगे जाके कुछ भी, इट इज़ रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो in total there are 8 parts of speech. First one is noun, second one is pronoun, third one is verb, fourth one is adjective, fifth one is adverb, sixth one is preposition, seventh one is conjunction, and eighth one is इंटरजेक्शन. ओके, सो ये सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक सी बात है कि देर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैम इन डिटेल. ओके, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, और मैं बस आप लोगों को मतलब बहुत क्विक सा एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ वेरी डेप्थ introduction or depth meaning of each part of speech. I will just give a brief explanation about them. First one is noun. Noun is nothing but it can be called as naming words. Noun is nothing but naming words. Naming words are called noun. For example, कोई भी चीज़ का नाम. Okay, my name is Shiny. Shiny क्या है? Noun क्या है? आपका नाम. What is your name? जो भी आपका नाम है दैट इज़ अ नाउन. कोई एनिमल है, उसका एनिमल है, नाउन है. तो जो भी चेयर क्या है? एक चीज़ का नाम है, थिंग, दैट इज़ ऑल्सो अ नाउन. अगर ऐसा नहीं समझ रहे तो वो आप कभी हर कोई बचपन में खेले होंगे. अगर आप भी अपने बचपन में हैं या बचपन में कोई गेम खेले, नेम प्लेस एनिमल थिंग वाली गेम, दैट इज़ नथिंग बट नाउन. जो भी हम उसमें लिखते चीज़ें दैट इज़ नाउन. कोई प्लेस हो गई, प्लेस का नाम हो गया, दैट इज़ अ नाउन. कोई थिंग हो गई, उसका नाम हो गया, दैट इज़ अ नाउन. एनिमल का नेम नाउन है, कोई इंसानों का नेम नाउन है. एनीथिंग दैट, वो जो भी नेम्स आते दैट इज़ ए नाउन. इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी ईजी. ओके, नेक्स्ट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. ओके, तो जो प्रोनाउन है वो नाउन के बदले में यूज़ होता. अब मैं मेरे बारे में बोलना चाह रही हूँ, तो आई वुड से माई नेम इज़ शाइनी. शाइनी बहुत
अच्छी लड़की है, शाइनी टीचर है, शाइनी स्टूडेंट भी है, शाइनी वो भी करते हैं, शाइनी ये भी करते हैं। आई विल नॉट और नॉट अगेन एंड अगेन रिपीट माई वर्ड, अगेन एंड अगेन रिपीट माई नेम। या फिर मैं किसी और के बारे में बोल रही हूँ, आई वुड नॉट रिपीट देयर नेम अगेन एंड अगेन। सो जो ये जो नाम का जो इस्तेमाल होता है ना, बार बार उसका रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए वी यूज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स क्या है? शी, ही, इट। हम एक बार नाम बोलेंगे, सुमेर इज़ अ बॉय, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही लिव्स इन हैदराबाद, ही डज दिस, ही डज दैट। ये सारी चीज़ें हम ही से रिफ़र करेंगे, बट फर्स्ट क्या करेंगे? नाउन यूज़ करेंगे, नाउन के बाद ही ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज़ नथिंग बट प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। नाउ वर्ब। वर्ब इज़ नथिंग बट एक्शन। जो भी एक्शन हम कर रहे, आई एम राइटिंग, मैं लिख रही हूँ, वर्ब है। मैं समझा रही हूँ, वर्ब है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वर्ब है। जो भी आप लोगों को स्कूल्स में या फिर कहीं पे भी मतलब आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए क्या बोलते हैं? ING वर्ड्स। ING, जो भी ING से एंड हो रहा, दैट इज़ वर्ब सिखाते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड दैट ING कोई काम कर रहे तो हम अप्लाई करते, दैट इज़ वाई दैट इज़ अ वर्ब। जो काम हम करते दैट इज़ अ वर्ब। ING भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ING है इसलिए वर्ब है नहीं, उसमें हम कुछ काम कर रहे। एनी वर्ड जो बता रहा, जिसमें काम हो रहा, दैट इज़ अ वर्ड। ब्रिंग वर्ब है, ईटिंग वर्ब है, एक्सप्लेनिंग वर्ब है। ऑल दीज थिंग्स आर एक्शंस, जिसमें काम हो रहा, एक्शंस हो रहा, दैट इज़ अ वर्ब। नाउ एडजेक्टिव. Adjective is related to noun and pronoun. Okay, it describes noun or a pronoun. Quality. Okay, it describes the quality of a noun or a pronoun. अब adjective है, इसमें मैं बोल रही हूँ कि शाइनी, शाइनी इज़ अ टीचर। मेरी खासियत क्या है? मैं टीचर हूँ। ओके, तो टीचर इज़ अ adjective. See, teacher is not basically an adjective, but it is a noun. टीचर क्या है? टीचर का नाम है, टीचर है, प्रोफेशन है, तो वो नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं एक खासियत की तरह बता रही हूँ, देन इट प्लेस द रोल ऑफ एडजेक्टिव। ओके, मैं आपको आसान, शाइनी इज़ अ गुड टीचर, तो ये जो गुड वर्ड आ रहा ना, जिसमें मेरी क्वालिटी डिस्क्राइब हो रही, दैट इज़ एडजेक्टिव। जो शब्द जिसमें हम तारीफ़ करते या तारीफ़ वाले शब्द, मतलब सिर्फ तारीफ़ ही बोल के नहीं, कुछ बुरा वर्ड भी हो सकता है। शाइनी इज़ अ बैड टीचर, मेरी सिफत, मैं बहुत बुरी टीचर हूँ, बुरी इज़ अ एडजेक्टिव। तो क्वालिटी कैसा है, कैसा नाउन या प्रोनाउन है, जिसमें उसके बारे में बताया जा रहा वो वर्ड में, दैट वर्ड इज़ नथिंग बट एडजेक्टिव. नाउ एडवर्ब इज़ रिलेटेड टू वर्ब. ओके, हाउ the action is taking place. अब एक्शन कैसा हो रहा? I am writing fastly. It's actually fastly. T will be silent. Fastly, I'm writing fastly. Fastly is nothing but a adverb. I am writing slowly. बहुत हल्लू लिख रही हूँ मैं. स्लोली इज़ अ एडवर्ब. एडवर्ब बता रहा है कि कैसा काम हो रहा, मैं राइट कर रही हूँ. राइट इज़ अ वर्ब. अब कैसा लिख रही हूँ मैं? स्लोली लिख रही हूँ. स्लोली इज़ अ ना. अब इसमें भी जैसा वर्ब को ING है बोले ना, एडवर्ब के लिए भी क्या बोलते हैं? प्लस LY, मतलब LY जो भी वर्ड LY से एंड हो रहा, दैट इज़ अ एडवर्ब बोल देते. इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट सिर्फ LY ऐड हो रहा इसलिए नहीं, क्योंकि एक्शन कैसा हो रहा वो बताया जा रहा, इसलिए दैट इज़ एन एडवर्ब. I hope these things are very clear. Coming next to preposition. So now the word itself says position. जो भी चीज़ की पोजीशन हमको मालूम हो रही, जो वर्ड पोजीशन बता रहा, on, in, at, behind, ये सारे वर्ड्स क्या है? प्रीपोजिशन है. मतलब इसमें पोजीशन मालूम हो रही ना. The board is on the chair. The board is actually on the chair. So the whiteboard is on the chair. किस पे है? चेयर पे है. On is nothing but position. It is defining the position of the board, that it is on the chair. So on is a preposition. So I think that is also very easy and clear. Now conjunction. Junction मतलब जो टू वेज जॉइन होता, या जंक्शन कोई कनेक्शन जो रहता, दैट इज़ नथिंग बट जंक्शन, राइट? तो कंजंक्शन एक्चुअली
Conjunction is nothing but joining words which joins two different sentences. Okay. For example, conjunction को मैं आप लोगों को example दूँगी conjunction का, that is for example, Shiny is a teacher. Okay, ये एक sentence हो गया. Shiny is a student. Is also a student बोल दूँगी. Is also a student. मतलब मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ कि Shiny is a teacher. She is student. For example, she is student. She is a student. अब ये दो वर्ड्स को अपन कंजंक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं ना. Shiny is a teacher. I am writing roughly. Please understand. Shiny is a teacher and she is also a student. तो ये जो एंड से दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन दे रहा, दैट इज़ नथिंग बट कंजंक्शन. बट भी हो सकता, बिहाफ भी हो सकता. देर आर मोर सच एग्जाम्पल्स. ओके, the last and the funny and the interesting parts of speech is nothing but interjection. Interjection means sudden strong feeling. Okay, or else you can also say as reaction. जो हम reaction देते हैं, wow, the cat fell down. The cat fell down. Oh wow, so beautiful. तो wow, so beautiful. alas, ये सारे words क्या है जिसमें एक sudden strong wow, so beautiful. I'm so sorry about it. Yeah, there are such जैसे जो भी in the sudden strong feeling जो describe करते ना, जो हम यूज़ करते हैं, wow, so pretty, nice, I like it. और एक चीज़ इंटरजेक्शन के बाद, इंटरजेक्शन जो भी वर्ड आता उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता. ओके, दैट इज इंटरजेक्शन. सो दिस वाज ऑल, it's all kachra looking. It's all a mess, but I think that you can understand this is okay. I'm sorry I made very messy, but I think you understood it. बस मैं छोटा छोटा एक्सप्लेन करी इन जनरल. इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ मी गिविंग यू एग्जांपल्स, मतलब एक एक चीज़ को डिफिनेशन के साथ उसका एग्जाम्पल देते हुए और अंडरलाइन करते हुए कुछ एक दो एक्सरसाइज बताते हुए, इफ़ यू वांट मी टू डू इट देन आई विल श्योर डेफिनेटली डू इट. बट एक आइडिया, एक जनरल आइडिया के लिए मैं आपको एक साथ ही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा दी. अगर आपको ये समझ में आ गया दैन इट विल बी वेरी हेल्पफुल. फर्दर मोर नाउन के भी बहुत टाइप्स है एंड ईच वन ऑफ इट हैज़ मोर टाइप्स इन इट दैट वी विल स्टडी फर्दर. आगे जाके वो पढ़ेंगे अपन, वो भी इंशाल्लाह. अब के लिए तो आई थिंक दिस मच इज एनफ. एंड कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू अंडरस्टैंड. डाउट्स आ रहे कुछ भी, मतलब एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है या वीडियो क्लियर नहीं है, वट एवर इज़ द रीज़न, you can just comment down below. I will surely try to improve the quality of my videos. Okay, so that's it for now. Like, comment, share and subscribe to my channel. Share with your family and friends. Follow me for more.